पिछले कई सालों में एनपीए के टूटे सारे रिकॉर्ड। लगभग 16.5 लाख करोड़ के लोन्स को सरकार ने भट्टे खाते में डाल दिया है। आप सुनकर दंग रह जाओगे कि सरकार ने 18 मार्च 2025 को पार्लियामेंट में ये आंकड़े बताए और इस पैसे का अपने देश की प्रगति पर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है वो अब आप जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 के दौरान सबसे ज्यादा यानी लगभग 2,36,265 करोड़ रुपीस के एनपीए भट्टे खाते में डाले गए, जबकि साल 2014 से 2015 में लगभग 58,786 करोड़ रुपए एनपीए के भट्टे खाते में डाले गए, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया कि साल 2023-24 के दौरान लगभग बैंक्स ने करीब 1,70,270 करोड़ रुपए के चुकता नहीं किए गए लोन्स को भट्टे खाते में डाल दिया, जो कि इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2,16,324 करोड़ रुपए थे। यानी कि 23 से 24 का साल एनपीए के लिए थोड़ा बेटर साबित हुआ। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंक्स के बोर्ड द्वारा मंजूर की गई पॉलिसी के अनुसार बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए को भट्टे खाते में डाल देते हैं, जिसमें वो एनपीए भी शामिल हैं जिनमें 4 साल पूरे होने पर ऐसा प्रोविजन किया गया है। कैसी होगी बकाये पैसे की वसूली? उधारकर्ताओं से ड्यू अमाउंट की वसूली के लिए बैंक उधारकर्ताओं को कॉल्स करते हैं और ड्यू अमाउंट की पेमेंट के लिए ईमेल लेटर भी भेजते हैं। वहीं बैंक कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के केस में कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जरूरी है इस एनपीए के भट्टे खाते के आंकड़ों को कम होना, क्योंकि अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है तो उसमें इतना बड़ा एनपीए का अमाउंट शामिल नहीं हो सकता। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।